ट्रेन का किराया कितना बढ़ा है। चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं। शुक्रवार से रेलवे के किराए में कुछ बदलाव हुए हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि अब आपका रेलवे सफर थोड़ा महंगा होने वाला है। रेलवे ने फैसला किया है कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से 2 पैसे आपको ज्यादा देने होंगे। लेकिन यह बदलाव सभी यात्राओं के लिए नहीं है, इसमें भी कुछ शर्त है। क्या क्या वो शर्त है, चलिए आपको दिखा देता हूं। देखिए पहली शर्त क्या है। पहली शर्त तो यह है कि अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेंगे तभी किराया बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर आप 215 किलोमीटर से कम का सफर कर रहे हैं तो आपको पहले जितना ही किराया देना है। चलिए आपके लिए और आसान कर देते हैं। अगर आप भोपाल से ग्वालियर जाएंगे तभी किराया बढ़ेगा। अगर आपको भोपाल से मंडीदीप तक जाना है तो पहले जितना ही किराया रहेगा। समझ गए आप। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि जो लोग कम दूरी की यात्रा करते हैं और जिनके पास मंथली सीजन पास है उनके किराए में भी बदलाव नहीं होगा, यानी डेली पैसेंजर पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि किस क्लास के लिए कितना किराया बढ़ेगा। चलिए ये भी आपको बता देते हैं। देखिए जो लोग जनरल डब्बे में सफर करते हैं उनके लिए प्रति किलोमीटर सिर्फ 1 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब अगर आपने 215 किलोमीटर से ऊपर जनरल डब्बे में सफर किया तो आपको हर 1 किलोमीटर के हिसाब से 1 पैसा ज्यादा देना होगा। अब आपको लग रहा होगा सिर्फ 1 पैसा, 1 रुपया नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप स्लीपर डब्बे में सफर कर रहे हैं तब आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। चलिए ये तो हुई जनरल और स्लीपर डब्बे की बात। लेकिन अगर आप एसी क्लास का टिकट बुक किए हैं तो भी आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। पूरा गणित समझ गए आप। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि किस शहर से कितना किराया लगेगा। अगर आप एसी क्लास में भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको पहले के मुकाबले 16 रुपए ज्यादा देने होंगे। अगर आप रायपुर से भोपाल जा रहे हैं तब आपको 12 रुपए 80 पैसे ज्यादा देने होंगे। अगर आप भोपाल से जबलपुर जा रहे हैं तो आपको 6 रुपए 26 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। और इस तरह लंबी दूरी पर आपके 20 से 30 रुपए बढ़ जाएंगे। ये 1-1 पैसे का गणित आप समझ गए। रेलवे का किराया बढ़ा तो हमने अपने सहयोगियों से कहा कि आप जाइए और जरा लोगों से पूछिए कि वो इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे सहयोगियों ने 5 शहरों के स्टेशन पर जाकर लोगों से बात की। सुनिए लोगों का क्या कहना है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 215 किलोमीटर से ज्यादा के सफर वाले यात्रियों के किराए में अब वृद्धि कर दी गई है। जो यात्री हैं उनको ये बात जो है जब टिकट काउंटर पे जा रहे हैं, जैसे जैसे उनको पता लग रहा है कि आज से उनका जो किराया है वो बढ़ गया है, उसके बाद से यात्री थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कितना बढ़ा है? 10 रुपए बढ़ा है। 10 रुपए? हाँ। पहले कितना था? पहला 270 था। इंसान 10 रुपए कमा रहा है, वो भी किराया बढ़ा देगा सरकार तो कैसे चलेगा? क्या किराया ठीक है ये बढ़ना? ठीक अभी किराया ठीक नहीं है बढ़ना, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो। गाड़ी टाइम पे तो बिल्कुल आ नहीं पा रही है। हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो ट्रैवल करते नहीं है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे की फैसिलिटीज़ उसी तरह है जैसे पहले थी। कुछ डेवलपमेंट के नाम में बस वंदे भारत और कुछ एक्सप्रेस चला दिए उन्होंने। बाकी अभी भी रेलवे स्टेशन का हाल वैसा ही है जैसे पहले था। बिलासपुर से भोपाल का किराया आप देख सकते हैं 275 रुपए। कितना बढ़ गया किराया? 20 रुपए। नहीं ज़्यादा तो मेरे हिसाब से तो कम लगना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आम पब्लिक को थोड़ा समस्या झेलना पड़ता है। कितना हम लोग परेशान हैं, 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं और उसमें भी महंगा किराए से जाएंगे, समय अलग वेस्ट हो रहा है हमारा। जो फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, जो गरीब लोग यात्रा करते हैं ट्रेन से, उनकी जेब पर तो काफ़ी बोझ पड़ जाएगा। इसमें कोई पैसेंजर्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए अगर हमको सुविधाएं चाहिए तो किराया तो थोड़ा देना ही पड़ेगा। बढ़ने के साथ साथ थोड़ी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई की हो गई व्यवस्था, बैठने की हो गई। चलिए लोगों की बात आपने सुन ली, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि किराया बढ़ाया क्यों गया है। रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने तो रेलवे जो ट्रेन चलाता है उसका खर्च लगातार बढ़ रहा था और रेलवे ने पिछले कई सालों में कई स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है।
उन्हें बेहतर बनाया है। कई नई ट्रेन शुरू की गई हैं और आगे भी कुछ स्टेशन के कायाकल्प की तैयारी है, इसलिए रेलवे ने ये किराया बढ़ाया है। रेलवे का क्या मानना है? रेलवे का मानना है कि किराया बढ़ाने से उन्हें साल में 600 करोड़ रुपए का फायदा होगा। ये 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, समझ गए आप? 600 करोड़ का फायदा होगा। इस गणित के हिसाब से रेलवे की रोजाना की कमाई 1 करोड़ 64 लाख रुपए बढ़ जाएगी। हर महीने की कमाई 50 करोड़ रुपए ज्यादा होगी और रेलवे का दावा है कि इसका इस्तेमाल रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने में किया जाएगा और आम जनता को ज्यादा सहूलियत दी जाएगी। लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि रेलवे बार बार किराया बढ़ा रहा है। इन 2 तस्वीरों को देखिए। इससे पहले साल 2020 में भी किराया बढ़ा था और इसी साल जुलाई के महीने में भी प्रति किलोमीटर के हिसाब से 2 पैसे बढ़ा दिए गए थे और आज को मिलाकर पिछले 5 सालों में 3 बार किराया बढ़ा है। 3 बार। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि किराया तो बढ़ रहा है लेकिन सुविधा नहीं बढ़ रही। एक हद तक तो बात सही भी है और यह भी सच है कि ज्यादातर ट्रेन और स्टेशन पर अव्यवस्थाएं हैं। कहीं पर पानी नहीं मिलता है, कहीं पर अच्छा खाना नहीं मिलता है, कहीं पर प्लेटफॉर्म पर गंदगी रहती है और इन्हीं सारी सुविधाओं को रेलवे बेहतर करना चाहता है। कहां-कहां कमियां हैं ये दिखाने के लिए भी हमारे सहयोगियों ने एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए। भोपाल रेलवे जंक्शन पर हैं। आप अगर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो देखिए प्लेटफॉर्म भी ज़रा दिखाइए मुदित कि प्लेटफॉर्म पर भी देखिए आपको सफाई नहीं दिखेगी। हमेशा सफाई यहाँ पर की जाती है, यहाँ पर झाड़ू किया जाता है, पोछा लगाया जाता है ताकि जो ये फर्श है ये साफ सुथरा दिखे। लेकिन आमतौर पर होता ये है कि लोग बाज नहीं आते अपनी हरकतों से और यहाँ पर गंदगी फैला देते हैं। रेलवे ट्रैक के बीच में आप देखिए, रेलवे ट्रैक के बीच में आपको ये चाय के कप नज़र आ रहे हैं, ये खाने पीने के जो रैपर होते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अगर लोग डस्टबिन में जाकर कूड़ा कचरा फेंकेंगे तो यात्रियों को भी बेहतर सुविधा का अनुभव मिलेगा। आज से किराया तो जरूर महंगा हुआ है लेकिन इतना ज़रूर है कि रेलवे का कोशिश है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, साफ सफाई मेंटेन हो। सीधे मुद्दे की बात है कि कमियां अभी भी हैं और इन कमियों का जिम्मेदार सिर्फ रेलवे नहीं, जिम्मेदार हम भी हैं। और अगर रेलवे की कमाई बढ़ेगी तो शायद सुविधाएं पहले से बेहतर हो सकती हैं।